श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी रामायण के श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का विषय वस्तु शुरू करने जा रहा हूं। ये श्री राम चरितमानस का एजुकेशनल सीरीज चैनल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेघनाद ने युद्ध करने आया था तो राम लक्ष्मण को नागपाश में बंधन कर दिया। तो जब श्री रामचंद्र जी नागपाश के बंधन में आ गए तभी हमारे चारों घाटों के श्रोताओं सावधान हो गए। जो रामचरितमानस सरोवर के 4 घाटों के श्रोता हैं, इस पर आपने काकभूषुंडी जी का मंतव्य सुना पिछले प्रवचन में। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन भी सुना। अभी शंकर भगवान जी अपना मंतव्य श्री गिरिजा जी के प्रति व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं, हे गिरिजा, जिसका नाम जपकर मुनि ऋषियां भवबंधन को काट सकते हैं, जिसका नाम में इतना प्रभाव है, जो भवबंधन काट सकता है, तो वह स्वयं श्री रामचंद्र जी ये बंधन में कैसे पड़ सकते हैं? ये तो जो व्यापक है, सब जगह में स्थित है, विश्व निवास। ये कैसे नागपाश बंधन में साधारण इंद्रजित के द्वारा जब माया बंधन में ये पढ़ सकते हैं? ये तो मायापति है। अर्थात गिरिजा जासु नाम जपी। गिरिजा जासु नाम जपी। मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई। व्यापक विश्व निवास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अर्थात जिनके भाई लक्ष्मण जी जो निमिष मात्र के समस्त राक्षस कुल को नाश कर सकते हैं, क्या वह श्री राम जी स्वयं बंधन में आ सकते हैं? जगमहु सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण हनई निमिष महते। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, लक्ष्मण जी ने
माया में छिपे हुए मेघनाद के सहित समस्त राक्षस कुल को नाश करने की श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि एक के कारण पृथ्वी के संपूर्ण राक्षस को मारना उचित नहीं है। जो युद्ध नहीं करते हैं, जो छिपे हुए हैं या हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, शरण में प्राप्त है या भागे हुए हैं या मत वाले हैं, उनको न मारना चाहिए। लखन जी, हम उनको वध के लिए अवश्य यत्न करेंगे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा जा रहा है। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, श्री राम जी के सगुण रूप के चरित्र पर, श्री रामचंद्र जी के सगुण चरित्र और निर्गुण चरित्र दोनों चरित्र है। तो सगुण रूप के चरित्र पर बुद्धि के बल, वाणी के बल, अर्थात तर्क नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बुद्धि और वाणी से परे है। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी वैरागी है, वे तर्क छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजन करते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाई बुद्धि बलवानी, अस विचारी तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। तो सगुण रूप के चरित्र ये नाना प्रकार के होते हैं। इस चरित्र में कुछ चरित्र तो सुगम है, मालूम हो जाता है, और कुछ अगम भी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभती, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है। निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण चरित्र सुनकर मुनि के मन में भी भ्रम आ जाता है, अर्थात जिनमें तो तर्क चले, जिस बात में तर्क चले वही सुगम है, और जिसमें तर्क न चले वह अगम्य है। जहां ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति काम करती है, वहां किसी का तर्क नहीं चल सकता। इसीलिए शिव जी कहते हैं, क्या राम जी के बारे में तर्क करना उचित नहीं है, ये अतर्क्य है। राम अतर्क्य, राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी, राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी, मत हमारा सुनहि सयानी। तो तैत्तरीय उपनिषद कहते हैं, जतो वाचो निवर्तन्ते, जिनको वाचो अर्थात वाणी वर्णन नहीं कर सकते, चतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मनो जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते। तो
इस उपनिषद का ये तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य को गोस्वामी जी अपने भाषा में लिखते हैं, सुनिए। मन समेत जेहि जानन बाणी, मन समेत जेहि जानन बाणी, तरकी न सकही, तरकी न सकही सकल अनुमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। ये तर्क मन समेत जेहि जानन बानी, तर्की न सकही, इनके लिए तर्क किया जा नहीं सकता। तर्की न सकही सकल अनुमानी, तर्क करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। इसके लिए लोग अनुमान करते हैं भगवान के बारे में, तर्क करके ये कोई नहीं जान सकता। अर्थात मनुष्य, इसका भाव है कि मनुष्य के बुद्धि और वाणी ये सब कहाँ से आया है? प्रकृति से उत्पन्न है, इसीलिए ये प्राकृत है। और भगवान प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न है। अतः प्रकृति से उत्पन्न चीज या अप्राकृत जिन्स को कैसे जान सकते हैं? अतः इनमें अपरिमित ये प्राकृतिक मन और वाणी, ये अपरिमित ब्रह्म को अर्थात इनके चरित्र को कैसे जान सकते हैं? जैसे एक घड़े में, छोटे से घड़े में समुद्र का पानी भरना जैसा असंभव है, ऐसे प्राकृतिक मनुष्य के मन और वाणी में भगवान के असीम अपार चरित्र को समझना ऐसी बात है। तो बुद्धि के तर्क से उस तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः ये कैसे प्राप्त करते हैं? श्रद्धालु शिष्यों ये गुरु के समक्ष ये तर्क का उपस्थित करते हैं, तो गुरु जी इनके शंका का निवारण करते हैं। तो उनका शंका उनके गुरु जी निवारण किया है, इसीलिए ये सब सुनने वाली चीज है, सुन सुनकर सब जानते हैं। वो श्रौत परंपरा, गुरु वर्ग में श्रौत परंपरा के द्वारा आया हुआ ज्ञान ये परमात्मा ही है। इसीलिए इनके बारे में तर्क करना ठीक नहीं। इसीलिए तत्वज्ञ और वैरागी तर्क छोड़कर केवल विश्वास पूर्वक श्रद्धा से उनके चरित्र को उचित और उससे अपना कल्याण समझकर उनकी भक्ति करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसके लिए विश्वास दरकार, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होता, और भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लहवी शाम, जीवन लहवी शाम। बिना राम कृपा के जीव को विश्राम मिल नहीं सकता।
इसलिए काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, हे स्थित प्रज्ञ, तो कुतर्क को त्याग करो, संशय को त्याग करो, कारण संशयात्मा विनश्यति। ये सब कुतर्क और संशय को त्याग कर रघुवीर राम को जो करुणाकर है और सुखदायक है उनको भजन करो। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। तो मेघनाद सेना को व्याकुल कर दिया, राम जी के सेना को व्याकुल कर दिया। फिर प्रकट हो गया। आज पहले वो छिप कर तो युद्ध कर रहा था, अभी ये प्रकट हो गया और प्रकट होकर मुख में नाना दुर्वचन कहने लगा। तब जामवंत बोले, अरे दुष्ट, खड़ा रहो। यह सुनकर इसको बहुत क्रोध आ गया। तो मेघनाथ बोला, अरे मूर्ख, मैंने बुढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था, परंतु अरे नीच, तू मुझे ललकारता है। ऐसा कहकर उसने प्रदीप्त त्रिशूल उनके छाती को लखकर चलाया। तो जामवंत जी उसे देखकर हाथ में पकड़ लिए त्रिशूल को और पकड़कर ये उनके छाती पर मारे। तब देवताओं का घातक इंद्रजीत ये चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मूर्छा हो गया। फिर जामवंत ने क्रोध में आकर उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया। घुमाते घुमाते पृथ्वी पर पटक पटक पर मारना चाहा, लेकिन ये नहीं मरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। व्याकुल कटक की न घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्वादा, जामवंत कह खल रघु ठाढ़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। अरे बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सिय धम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही शोधायो। मारे सी मेघनाद के छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनिरिसान करी चरण फिरायो, मोहि पछारी निज बल देखरायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद गर्जन, तो मेघनाद कहने का भाव, मेघनाद मेघ गर्जन शब्द से दुर्वचन बड़े गर्व से कह रहा है। और मायामय रथ से जब से वह आया था, चढ़कर आया था, तब से अब तक वह अंतर्ध्यान था, छिपा हुआ था, पर अब प्रकट हो गया। कारण वह जान लिया कि अब मुझे भय नहीं है, सब विवश में है। कारण राम लक्ष्मण नागपाश में बंध चुके हैं, अतः भय छोड़कर दुर्वाद कहने लगा। इसमें क्या दुर्वाद कहा, गोस्वामी जी तो लिखा नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है सुनिए। तो वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है, अंतर्धानगत मेघनाद
श्री लक्ष्मण जी से बोला कि इंद्र भी मुझे दृष्टि में लाने में समर्थ नहीं है, फिर तुम तो छोकरे की क्या बात है, मुझे ढूंढ ले, मुझे ढूंढ ले। बाणों के जाल से मैंने दोनों को बांध लिया, ये कितने भी रोष भरे क्यों न हो, अब हम तुमको जमपुरी भेज देते हैं, ऐसा दुर्वाद कहा। ये वाल्मीकि रामायण में है। व्याकुल कटकुकी न घन नादा, व्याकुल कटकुकी न घन नादा, पुनिभा प्रगट कहि दुर्वादा, श्री राम जय जय राम। जामवंत को बलशाली न समझकर, कारण जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा, इसलिए उनको बूढ़ा समझकर मेघनादी से घायल नहीं किया था, और इसलिए ये सभी को विकल कर दिया। कीन्हे सी विकल सकल बलशीला, लेकिन जामवंत को कहा अभी बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, अब बोलिए श्यावर रामचंद्र की, ये बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, अर्थात इनके बल को तिरस्कार करके कहा। और रावण ने भी इनके बल को तिरस्कार किया था। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरारूढ़ा, वही तिरस्कार मेघनाद ने भी किया और राम लक्ष्मण के निंदा करके दुर्वाद कहा। और राम लक्ष्मण के निंदा जो किया, ये हरिहर निंदा, इसे जो सुनता है उनको गोघात समान पाप लगता है, इसलिए इसका प्रतिरोध करना चाहिए। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समाना। सब तो मूर्छित थे, लेकिन जामवंत तो मूर्छित न थे। अतः यह सुनकर उसने मेघनाद को ललकारा। तो मेघनाद ने कहा, क्या कहा, ए बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। तब मेघनाद ने जामवंत को सठ कहा, बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही। सठ क्यों कहा? सठ कहने का भाव कि इनके ऊपर मैंने दया करके बूढ़ा जानकर मारा नहीं था, पर ये जो कृतज्ञ नहीं निकला, तू मेरा उपकार का कृतज्ञ न हुआ, अतः तू सठ है, ऐसा कहकर जामवंत के छाती को लक्ष्य करके प्रदीप्त त्रिशूल चलाया। तब जामवंत जी अपना बड़ भी दिखाते हैं। जो इनके बड़ को निंदा किया और तिरस्कार किया, तो अभी जामवंत अपना बड़ दिखाते हैं कि उस त्रिशूल को आते हुए ये पकड़ लिया और फिर उसे मेघनाद के छाती पर मारा। मेघनाद चक्कर खाकर भूमि पर मूर्छा होकर गिर पड़ा। मारे सी मेघनाद के छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती।
मेघनाद को मूर्छित करने पर भी जामवंत जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ये मूर्छित अवस्था में उस मेघनाद को फिर पैर पकड़कर घुमा घुमा कर पृथ्वी में पटका, पर इनके वर के प्रसाद पर पटकने से भी ये नहीं मरा। तब जामवंत जी ने क्या किया, इनका चरण पकड़कर फिर घुमा घुमा कर फेंक दिया और ये जाकर लंका में रावण के पास पड़ा। बोले श्याम रामचंद्र की जय, बर प्रसाद सो मरई न मारा, बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा, श्री राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण में जो लिखा गया है, विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा है कि इसकी मृत्यु इसके हाथ, उसी के हाथ होगा जिसने 12 वर्ष निद्रा और भोजन छोड़ा हो, वही इंद्रजीत को मार सकता है। यह ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया है। जहतु 12 वर्षाणि 12 वर्ष निद्राहार विवर्जित, तेन एव मृत्यु निर्विष्टो ब्राह्मणस्य दुरात्मनः। ये बात आप जो सुने, ये अध्यात्म रामायण में जो लिखा गया है, और वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग चीज लिखा गया है। जो वाल्मीकि जी लिखते हैं, विभीषण जी राम जी से यह वचन कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया है कि यदि तुम्हारा शत्रु यज्ञ स्थान में तुम्हारी यज्ञ की समाप्ति के पहले ही पहुंचकर तुम्हें मारना चाहे, तभी तो तुम्हारा मृत्यु हो सकती, अन्यथा नहीं। तो दोनों रामायण में अलग अलग बात है। इंद्रजीत के वर प्रसाद जो मरई न तो मारा, तो इसका भाव है कल्प भेद का चरित्र है। एक कल्प में वही था और दूसरा कल्प में ये भी है। तो दोनों कल्प के रामायण को मतभेद के अनुसार गोस्वामी जी ने केवल लिख दिया, बर प्रसाद सो मरई न मारा, बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गहिल पद लंका पर डारा, श्री राम जय जय राम। इधर क्या हुआ, इधर देवर्षि नारद जी ने गौड़ जी को भेजा और वह शीघ्र राम जी के पास आए। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाय, राम समीप सपदी सो आयो, सपदी तुरंत आयो। देवर्षि नारद जी ने कुंभकर्ण के वध पर प्रभु के गुणगान किया था और प्रार्थना किया था कि दुष्टों को शीघ्र मारिए। रणभूमि पर वे इस समय है जब देव न दशा देखी भय पायो, ये देवताओं के साथ में देखकर भयभीत जैसे देवताओं ने हुए थे, ये तभी देख रहे थे। और नागपाश चरित्र देखकर उन्होंने गौड़ जी को भेजा, नागपाश चरित्र देखकर गौड़ जी को भेजा। तो मेघनाद को लंका फेंकने के बाद भेजा, पहले नहीं। पहले गौड़ जी को नहीं भेजा, मेघनाद के अनुपस्थिति अर्थात इनको फेंकने के बाद भेजा। तो पहले क्यों नहीं भेजा? इसका कारण है गौड़ जी मेघनाद के सामने आते और नागपाश काटना चाहते तो मेघनाद उनसे भी युद्ध करना
लगता, तब नागपाश से भगवान कैसे छूट सकते थे? अतएव जब जामवंत ने मेघनाद को मूर्छित करके लंका पर फेंक दिया, तब इनका आगमन कहा गया। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम राम समीप सपति सो आयो। पक्षीराज गरुड़ ने जब माया सर्प को पकड़कर खा लिया, सब माया रहित हो गई और सब वानर प्रसन्न हो गई। पर्वत वृक्ष पत्थर के टुकड़े ले लेकर वानरों ने क्रोधित होकर धावा किया और निशाचर बहुत विकट होकर भागकर गढ़ पर चले गए। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भये सब, हर से बानर जूथ। गही गिरी पादप उपल नख, धाये की सब रिसाई। चलित मीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। तो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, जो सर्प महाबलवान बाण रूप में राम लक्ष्मण को बांधे हुए थे, वे सब आए हुए गरुड़ को देखकर इधर उधर भाग कर चले गए। दोनों राघवों को अर्थात राम लक्ष्मण दोनों को नीरव देखकर वानर जूथ सिंहनाद करने लगे और आनंद में लांगुल फिराने लगे। वाल्मीकि रामायण में नागों को भागने कहा गया और मानस में गोस्वामी जी कहते हैं गौड़ जी नागों को खा डालते हैं। इसी से गोस्वामी जी जनाते हैं कि ये माया नाग गौड़ से नहीं डरे, असली सर्प होते तो ये डरते। ये माया नाग गौड़ जी को नहीं डरे, अतः गौड़ जी उन्हें पकड़ पकड़ कर खा लिया। उधर मेघनाथ जी की मूर्छा बीत गई और वह सचेत हो गया। पिता को देखकर उसे अत्यंत लाज लगा और तुरंत पूर्व पर्वत की श्रेष्ठ गुफाओं में गया और मन में निश्चय किया कि मैं अजय यज्ञ करूं। मेघनाद के मूर्छा बीत जागी, पित ही बिलो की लाज अति लागी। तुरंत गए गिरिवर कंदरा, करऊ अजय यज्ञ असमन धरा। श्री राम जय जय राम। तो नागपाश बंधन से श्री राम लक्ष्मण दोनों मुक्त हो गए। आज का विश्राम यहीं पर है। अगला एपिसोड में इंद्रजित बद्ध आप सुन सकते हैं। सीतारामार्पणामस्तु।